शिवपाल यादव, बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त इटावा में मौजूद हैं। इटावा में भागवत कथा सुन रहे हैं शिवपाल यादव। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव इटावा में हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं। मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है शिवपाल यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर, इटावा में भागवत कथा सुन रहे हैं शिवपाल यादव और मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है शिवपाल यादव ने। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नाराज हैं वो। बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर, नाराज बताए जाते हैं। उनको बुलाया नहीं गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों की जब बैठक थी, अब उनको बुलाया गया है गठबंधन दलों के बैठक की बात के बाद, और इस वजह से वो नाराज हैं। शिवपाल यादव इस वक्त इटावा में मौजूद हैं, भागवत कथा में देखिए हिस्सा ले रहे हैं और मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। तस्वीरें देख लीजिए आप शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव भागवत कथा सुन रहे हैं लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। अब वापस चलेंगे हम विवेक के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर ही मौजूद हैं। उनके साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हैं। विवेक, हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं, एकदम लीन होकर शिवपाल यादव भागवत कथा सुन रहे हैं लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इसके क्या मायने हो सकते हैं, अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर उन्होंने बैठक बुलाई है, कौन उनके लिए मायने रखता है राजनीतिक तौर पर, कौन नहीं रखता है, इस सब पर अभी आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन शिवपाल यादव अब करेंगे क्या? इस नाराजगी के बाद उनके पास अब विकल्प क्या रह जाते हैं, इस पर आप जरूर बात करें वीरेश पांडे से। बिल्कुल राजन, देखिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी साथ में हैं और हम इन्हीं से जो आपने पूछा है उसकी व्याख्या करवाते हैं। सर, यहाँ तो अंदर बैठक चल रही है और शिवपाल जी उधर इटावा में भागवत कथा सुन रहे हैं। भागवत कथा कब सुना जाता है? हवन कब किया जाता है? हवन है ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। सोर्सेज से हमारे पास खबर है, प्रसपा और सपा का जो गठबंधन है ओम स्वाहा में है। ये देखिए, कोई विधायक ही जा रहे हैं या मंत्री ही जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, उधर उनको घेर लेते हैं। आइए आइए, गाड़ी आगे ले आइए, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। आई एम नॉट रविदास महसूस। बैठक में शामिल होने आए, क्या निकल क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं अवधेश प्रसाद हूँ। अरे भैया, क्या बताएंगे? क्या जानना चाहते हैं? कहाँ? कौन बैठक? हमें तो इसकी जानकारी है नहीं। विधायकों की बैठक तो हो गई। इसकी अभी अंदर जाने दिए, हम बता देंगे। अभी अंदर मुझे जाने दीजिए, बता देंगे। अंदर जाने दीजिए, हम बता देंगे। आपने तो प्रस्ताव दिया था भाई अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता बनाने के लिए। हाँ, दिया था। तो बड़े प्रमुख सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं। हाँ, तो आपको अभी जानकारी ले लेते हैं। अभी हाँ, यस, नौवीं बार। ये तो देखिए, अवधेश प्रसाद जी थे वीरेश जी, जिन्होंने प्रस्ताव दिया था। अवधेश प्रसाद पार्टी के 9वीं बार के विधायक हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से 9वीं बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर मोस्ट हैं। और अखिलेश यादव की बगल वाली कुर्सी में विधानसभा में, यानी नेता विपक्ष की कुर्सी पर यही बैठते हैं। याद करिए, इसके पहले उस कुर्सी पे राम गोविंद चौधरी के बगल में स्वर्गीय पारसनाथ यादव बैठते थे। यानी वरिष्ठता क्रम में 100 से ज़्यादा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठता क्रम में 111 विधायक हैं। वरिष्ठता क्रम में अखिलेश यादव के बाद, नेता विपक्ष के बाद यही शख्स हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, अखिलेश यादव की सरकार में भी ये कैबिनेट मंत्री थे। और इस समय वरिष्ठता क्रम में विधानसभा में ये 9वीं बार के विधायक हैं। आप सोचिए, सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी 9वीं बार के विधायक हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। कितने बड़ा सिर्फ एक ही नाम सुना मैंने, रमापति शास्त्री, जो शायद 10वीं बार के विधायक। निश्चित रूप से, लेकिन
ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पासी समाज से आते हैं, दलित नेता हैं। दलितों के साथ जो राजनीति करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने एक अपने लिए अंबेडकर सेना भी बनाई है, अंबेडकरवादी बनने की कोशिश वो कर रहे हैं कि समाजवादी के साथ साथ लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी भी हों। यानी जो पिछड़े की राजनीति है उसके साथ, जब से वो मायावती के साथ गए, मायावती के साथ जाने के बाद अंबेडकर के प्रति, दलित मूवमेंट के प्रति उनको एक तरीके से प्यार आ गया। आपने देखा होगा कि मायावती से संबंध विच्छेद होने के बाद, पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद, अखिलेश यादव ने कभी भी मायावती पर प्रहार नहीं किया, बसपा पर प्रहार नहीं किया। ये उनकी स्ट्रेटजी है। समाजवादी और पिछड़ों के साथ वो दलितों कि वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास इस चुनाव में भी उन्होंने किया, 24 में भी करेंगे। उन्होंने 2019 से स्ट्रेटजी बदल दी। अब उनका कहना है कि जब मैंने बुआ कह दिया, सम्मान दे दिया, उनको प्रणाम कर लिया, तो वो सदैव के लिए हमारी बुआ हैं। लेकिन राजनीति में ये सब शब्द होते हैं, शब्दों के बीच समझने की चीज़ें होती हैं। ये शब्द ये है कि समाजवादी लोहियावादी के साथ साथ अंबेडकरवादी भी बन गए अखिलेश यादव। ये समाजवादी पार्टी जो है उसने अपने डीएनए में थोड़ा बदलाव किया, थोड़ा परिवर्तन किया, तो ये उसी का प्रतीक है। अवधेश प्रसाद ने आपने सुना, आपने कहा कि नाम भी प्रस्ताव रखा। सबसे वरिष्ठ जो विधायक होता है वही नाम का प्रस्ताव भी रखता होगा। सुरेश खन्ना के बारे में आपने देखा, 9वीं बार के विधायक है, उन्होंने योगी जी का प्रस्ताव रखा था। जी पूछिए और पूछिए। अच्छा, लेकिन बात हो रही थी सर भागवत कथा की। भागवत कथा की बात हो रही थी, तो भागवत कथा के पीछे है कि स्वाहा भागवत कथा तभी सुना जाता है जब तसल्ली से सब कुछ सेट कर लिया जाता है। हाँ, जब एकदम अब लगता है कि हमने तय कर लिया है, तो अब बस जब तय कर लिया है तो शिवपाल यादव ने तय कर लिया है। आज शिवपाल यादव को शपथ लेना था, शिवपाल यादव ने शपथ नहीं लिया। शिवपाल, आज दूसरा दिन था, 2 दिन के अंदर। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल शब्द है, शपथ लेने का मतलब क्या है? अगर ना ले तो क्या होता है सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को। नहीं तो अगर शपथ न लें, विधायक का शपथ तो लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे, आप सांसद हैं, सांसद का शपथ नहीं लें, विधायक होंगे, विधायक का शपथ न लें, तो ये परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? तो आप फिर विधायक कैसे होंगे? आप सदन में आएंगे तो आपको पद और गोपनीयता की शपथ तो लेनी पड़ेगी ना। आपको लेना पड़ेगा कि मैं फला शिवपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। और मतलब आप माननीय हैं, आप इतने लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से आपको शपथ लेनी पड़ेगी जिस सदन में आप हैं। शपथ का मतलब ये है कि आपको जो दायित्व दिया गया है, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी आवाज उठाने के लिए उस सदन बिल्कुल जनप्रतिनिधि वो हैं। लेकिन विवेक, अब देखना होगा, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि शिवपाल यादव ने दिल्ली में मुलाकात की, लखनऊ आए, अभी इटावा में हैं, उनके पास विकल्प क्या है? विवेक, इस पर हम लोग को जरूर बात करनी चाहिए कि शिवपाल यादव की नाराजगी के बाद अब उनके पास विकल्प क्या है और क्या हो सकता है इस दिशा में आगे। खेल हो गया है खत्म। सर, नाराजगी शिवपाल जी की हो गई, अब विकल्प क्या है उनके पास और क्या आगे कर सकते हैं? देखिए, शिवपाल यादव के पास पहले भी विकल्प था। मैं बार बार ये कहता हूं कि विवेक त्रिपाठी, आपको बनाने आता है? हम लोगों के यहाँ एक तरह कहावत है, अब भैया बनाने आता है, तो कहते हैं कि नहीं बनाने तो नहीं आता, बिगाड़ने आता है, तो बिगाड़ने में दोनों हाथ से बिगाड़ लेता हूँ। तो बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। शिवपाल यादव जब 80 से मुलायम सिंह यादव लखनऊ की राजनीति करने लगे, दिल्ली की राजनीति करने लगे, चरण सिंह, लोहिया और सबके साथ, और नरेंद्र देव और सबके साथ जब घूमने लगे, चंद्रशेखर, और बड़ी बड़ी राजनीति करने लगे, तो सैफई, इटावा, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद की राजनीति, यानी उनके गृह जनपद की राजनीति, लोगों से कनेक्ट, ये शिवपाल यादव ने करना शुरू कर दिया। शिवपाल यादव से आप जाइए, वहाँ के लोग बताएंगे शिवपाल यादव बहुत अच्छा खाना खिलाते थे, बहुत अच्छा पानी पिलाते थे। तो घर के बड़े के तौर पर संयुक्त परिवार था, इसमें शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका। शिवपाल यादव ने लाठियाँ खाई हैं, शिवपाल यादव ने वो सारे छक्के पंजे किए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए। 67 में मुलायम सिंह विधायक हो गए थे, उसके बाद से उनको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहाँ उस जिले में
में सबसे बड़े नेता एक ज़माने में बलराम सिंह यादव थे, कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। उनके मुलायम सिंह यादव के ऊपर गोलियां भी चली हैं, मुलायम सिंह यादव ने लाठियां भी खाई हैं, छुप छुप के जान भी बचाई है। तो ये सारी चीज़ों के राजदार अपने घर में सबसे छोटे शिवपाल यादव रहे हैं, और शिवपाल यादव हनुमान की तरह मुलायम सिंह यादव के साथ आस्था सदैव रखते रहे। यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। और उसके पहले सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। देखिए, 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा है विधानसभा में, ये पहला तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था, और चुनाव के बाद सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है, और उसके बाद कार्यक्रम सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। आज सहयोगी जो दलों की बैठक होने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण है इस बैठक? देखिए, आप लोगों को चिंता बहुत सता रही थी। ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात कर रहे हैं, और बैठक बुलाई गई है, उसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं ओम प्रकाश राजभर। इधर दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो है, ये इटावा की तस्वीर है। भागवत कथा वहां पर चल रही है, और उसमें शिवपाल यादव देखिए कैसे मौजूद हैं इस कथा में, कथा सुन रहे हैं, और उनके करीबी जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। नाराज बताए जाते हैं वो, उनको बुलाया नहीं गया सपा के विधायक दल की बैठक में, जबकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उनको समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। उनको बुलाया गया सहयोगी दल के अध्यक्ष की हैसियत से। तो ये बात उनकी नाराजगी की वजह बताई जाती है। अभी तक उन्होंने मौन तोड़ा नहीं है, और मीडिया से वो बात भी नहीं कर रहे हैं। मीडिया से वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने उन्होंने भावनाएं व्यक्त नहीं की हैं। लेकिन बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के संरक्षक हैं, उनके सामने उन्होंने अपनी भावनाएं स्पष्ट की। और वापस चलते हैं अब समाजवादी पार्टी कार्यालय। विवेक त्रिपाठी और वीरेश पांडे दोनों हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। और विवेक, आप बात भी कर रहे थे अभी वीरेश से कि क्या इसके अर्थ हो सकते हैं, शिवपाल यादव आगे कर क्या सकते हैं, और वीरेश ये कहना चाह रहे थे कि शिवपाल यादव नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो हैं। अब नुकसान वो कितना और किस तरह का पहुंचा सकते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्या कोई समझौता होता है, ये भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में संभावना क्या है, और आज जो बैठक वहां पर हो रही है उसमें अखिलेश यादव जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं, उनसे क्या बात कर सकते हैं विवेक, ये भी दर्शकों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी साथ में हैं, और इसकी जो मैं इसके पहले भी मैंने कहा कि व्याख्या करने से बेहतर इनसे बेहतर कोई नहीं है। तो सर ये बताइए, शिवपाल सिंह यादव अगर अलग होते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ में होते हैं तो फायदा पहुंचा सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर। और दूसरा सवाल और आपसे करेंगे कि अंदर जो बैठक चल रही है उसमें अखिलेश यादव अपने विधायकों से क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या बातें रख सकते हैं भविष्य को लेकर। देखिए, विधानमंडल दल की जो सहयोगी दल की बैठक है ये, तो ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से कहा कि अखिलेश यादव को साफ कहा, मुझसे ही कहा, अखिलेश यादव को शिवपाल यादव को बुलाना चाहिए था बैठक में। विधानमंडल दल की जो बैठक पहली हुई उसमें शिवपाल यादव को, अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो साइकिल चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। भले अपना चलाते हों, अपनी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन वो न सिंबल था न पार्टी थी। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये परिवार का झगड़ा है और मैं इस झगड़े को सुलझाऊंगा, मैं दोनों से बात करूंगा, मैं अखिलेश जी से भी बात करूंगा। तो शिवपाल जी से तो उनकी बात हो नहीं पाई, अखिलेश जी से जरूर ओम प्रकाश राजभर बात कर रहे होंगे। जब बात मुलायम सिंह यादव न कर पाए, घर का झगड़ा मुलायम सिंह न सुलझा पाए, तो 6 साल नहीं, जिस मुलायम सिंह के प्रति सबकी आस्था है, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को खड़ा किया, जिन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को प्रदेश में खड़ा कर दिया, वो मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक हैं। एक के पिता हैं, एक के बड़े भाई हैं और पिता तुल्य हैं। वो न सुलझा पाए तो ये 4 दिन के ओम प्रकाश राजभर क्या ठीक बात है विवेक, वीरेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कितने वीरेश की ये जो बातचीत है ओम प्रकाश राजभर से हमारे दर्शकों ने देखी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव से जब हमने बात करने का प्रयास किया
तो कैसे वो बसते नजर आए, एक बार आपको दिखाते हैं। आज जहां अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक लखनऊ में बुलाई हुई है, वहीं चाचा शिवपाल सिंह ने इस बैठक से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। आज बैठक में शिवपाल सिंह नहीं पहुंच रहे हैं। इटावा के भरतना में वो एक भागवत में आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल सिंह नाराज थे, उसके चलते उन्होंने सहयोगी दलों की बैठक से दूरी बना ली और यहाँ इटावा में इस वक्त वो मौजूद हैं। इससे तय हो गया है कि वो सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं उन्होंने किसी भी तरह से मीडिया से लोगों बात करना बंद के लिए मना कर दिया है। किसी तरह की वो बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहद नाराज़गी शिवपाल सिंह जता रहे हैं। अब देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी बात को मीडिया के सामने आगे रखेंगे। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। तो देखा आपने कैसे हमारे संवाददाता ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन मौन साधे रखा शिवपाल यादव ने। वापस चलते हैं लखनऊ विवेक और वीरेश के पास। विवेक, आप लोग बात कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, और ओम प्रकाश राजभर ने बिल्कुल वीरेश पांडे से अपनी बातचीत में बात कही थी कि उनको बुलाया जाना चाहिए था विधायकों की बैठक में, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़कर जीते हैं, विधायक बने हैं। अब उनको एक बात और है विवेक, जो हमारे दर्शक जरूर याद रखे होंगे, और वो फिर से याद दिला दें कि उनको स्टार प्रचारक बाद में बनाया गया था शिवपाल यादव को, जब वहां के उनके फेज का चुनाव समाप्त हो गया और उनको बाकायदा स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रचार करने भेजा भी गया अलग अलग मंचों पर। तो ये भी एक बात होगी और ये भी एक तर्क होगा शिवपाल यादव के मन में कि फिर उनको बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। विवेक, बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही मुद्दा उठाया। स्टार प्रचारक भी बने थे शिवपाल सिंह यादव, लेकिन स्टार प्रचारक बनने के बाद हुआ क्या? स्टार प्रचारक बनने के बाद रिजल्ट आ गया। जो 400 के पार जा रहे थे वो 150 के नीचे रह गए पूरे गठबंधन के साथ। और जब नीचे रह गए तो किसी को उप मुख्यमंत्री बनना था, किसी को सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य लेना था। तमाम तरह के ख्वाब थे, वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो अखिलेश यादव तो नेता विपक्ष बन गए, और नेता विपक्ष जो होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर तो आज भी अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री नहीं है तो कैबिनेट मिनिस्टर है। और नेता विरोधी दल जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर बड़ी हैसियत वाला होता है, कई कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा की हैसियत होता है। अगर वो चाहे तो सदन चले और नहीं चाहे तो सदन ढंग से ना चल पाए, तो सरकार जो है उसे ओबलाइज करती है, उसे ठीक से रखती है, और उसका बड़ा सम्मान होता है नेता विरोधी दल का। नेता सदन के बाद नेता विरोधी दल का सबसे ज़्यादा सदन में सम्मान होता है, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा की हैसियत होती है। तो अखिलेश यादव नेता विपक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, और ऐसे में उनकी हैसियत योगी आदित्यनाथ जी के बाद से है। एक सवाल और आपसे करूंगा। आपने नेता प्रतिपक्ष की बात कही, कैबिनेट स्तर की बात कही, तो शिवपाल सिंह यादव का भी नाम इसमें चल रहा था नेता प्रतिपक्ष के लिए। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात हो रही थी कि खबरें प्लांट की गई, खबरें आई कि शिवपाल यादव, सोशल मीडिया पूरा रंग गया कि शिवपाल यादव नेता विरोधी दल बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। वो रह भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। मायावती की जब सरकार थी, यानी 7 से लेकर 9 तक, 2009 में चुनाव लड़ा लोकसभा का मुलायम सिंह यादव ने, तो 2007 से लेकर 9 तक मुलायम सिंह विपक्ष के नेता थे, और 9 से लेकर 12 तक शिवपाल यादव सदन में विरोधी दल थे, नेता विरोधी दल थे, विपक्ष के नेता थे, और बड़ी ऊंची आवाज में और बहुत शानदार तरीके से सदन को उन्होंने चलाया था। उन्होंने ये उम्मीद की हुई थी कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाएगा, नेता विरोधी दल बनाया जाएगा। बातें ये तक हुई कि रामगोपाल यादव जो इस पूरे परिवार के और इस समाजवादी पार्टी के तथाकथित चाणक्य की भूमिका में हैं, उनसे सहमति हो गई है, मुलाकात हो गई है। नेता विरोधी दल, नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव बनेंगे। लेकिन जिस दिन विधानमंडल दल की बैठक हुई उसी दिन ये तय हो गया कि नेता विधानमंडल दल के नेता, समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव होंगे, और नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल भी अखिलेश यादव होंगे। शिवपाल यादव का जो ये ख्वाब था, सपना था, वो चकनाचूर हो गया। सत्ता में आते तो कैबिनेट मंत्री होते, क्योंकि बेटे को टिकट नहीं मिला था, अपने को टिकट मिला तो शायद मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई जैसे मंत्री थे। न सकते तो ऊर्जा और स्वास्थ्य मिल जाता, नगर विकास मिल जाता, कुछ तो मिल जाता। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष होते, तब भी कैबिनेट मंत्री। तो ऐसे में
जो वो चाहते थे नहीं मिला। नहीं मिलने का नतीजा ये है कि कहीं हवन हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है, कहीं कोई घर पे फूफा बना हुआ है, कोई मौसा बना हुआ है, कोई मुंह सुजा के बैठा हुआ है, कोई कह रहा है हमें बुलाया नहीं गया, कोई कह रहा है कि हमें सम्मान नहीं दिया गया। ये खटपट छिटपुट होती रहेगी और ये जो बाजार, ये जो पोटली बनाई गई थी, ये जो लठबंधन था, वो धीरे धीरे खुलेगा और तमाशा आएगा। और हम पत्रकारों के लिए तो रोज खबरें रहेंगी और हम रोज बताएंगे, रोज सुनाएंगे और देखते रहिए एबीपी गंगा, सबसे पहले हम ही बताएंगे। देखिए वीरेश जी को आपने सुना और इनका जो राजनीति में अनुभव है वो ज़बरदस्त है। मुझे नहीं लगता कि जैसी व्याख्या इन्होंने की है कोई और पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का कर सकता है। तो राजेंद्र, यहाँ पर फिलहाल जो भी बातें वीरेश जी ने कही वो बिल्कुल एक ठोक बजा के एकदम खरी बात कही और बड़े बेबाक तरीके से कही। और अंदर अच्छा, बैठक चल रही है, विवेक, अंदर जो बैठक चल रही है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें। वीरेश जी ने बताया। विवेक, अंदर जो बैठक चल रही है उसमें कौन कौन लोग मौजूद हैं, कितनी देर हो गई शुरू हुए इसको, और इसके बारे में भी एक बार हमारे दर्शकों को अवश्य ब्रीफ करें। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेश जी हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि बैठक में बहुत सारे लोग आना था, पल्लवी पटेल को भी आना था, लेकिन अभी तक तो 3 ही आदमी दिख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और राजभर बालियान और जो अभी गए अवधेश प्रसाद। देखिए जो बालियान हैं वो आरएलडी के विधायक दल के नेता हैं, तो जयंत चौधरी नहीं आए तो उन्हें बुला लिया गया, वो चले आए। पल्लवी पटेल नहीं आई, जिन्होंने सिराथू में केशव मौर्य को हरा दिया, उनको इस तरह से नुकसान पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो पल्लवी पटेल नहीं आई। और अब ओम प्रकाश राजभर जो पार्टी के सबसे ज़्यादा बेबाक, सबसे ज़्यादा बोलतू नेता हैं, इस उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बोलतू नेता, हम कहें बेबाक नेता हैं, वो बैठे हुए हैं। वो लगता है झगड़ा सुलझा रहे होंगे, कह रहा था वो, उनकी एक्सपर्टाइज है इसमें। नहीं, बहुत एक्सपर्टाइज है उनको, बहुत सारी चीज़ों को हंसते हुए सुलझाने का उनका अंदाज है। तो हो सकता है कि मेरी जब इंटरव्यू अखिलेश यादव जी से जब चल रहा था बस में, तो मैंने कहा कि भाई एक अध्यक्ष तो अखिलेश यादव यहाँ दिख गए, दूसरे अध्यक्ष पीले सदरी में ऐसे दिख रहे हैं जैसे समाजवादी बारात में फूफा बैठे हों। तो अखिलेश जी बहुत तेज हंसे, बोले फूफा नहीं मौसा हैं। तो जब इतनी गरिमा उनको दी जा रही है तो आज शिवपाल यादव के बीच का जो ये झगड़ा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे होंगे। और भागवत का जो वहाँ असर है, आयोजन है, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे होंगे। हालांकि धर्म कर्म से बहुत वास्ता उनका है नहीं ओम प्रकाश राजभर का। तो पल्लवी पटेल नहीं आई, महान दल नहीं आया, संजय चौहान नहीं आए, जिसके बदौलत कहा जा रहा था, मैं आपको बताऊं कि संजय चौहान के बारे में ये कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान हमारे पास हैं, संजय चौहान हमारे पास हैं। तो जो नोनिया बिरादरी है, उस बिरादरी का एक नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो हम सारे नोनिया बिरादरी जो अति पिछड़ा है उसके वोट को पा जाएंगे। हमारे पास केशव देव मौर्य हैं, महान दल, इनके पास केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो हमारे पास केशव देव मौर्य हैं। तो असली केशव कौन है, नकली केशव कौन है, इसके बीच की लड़ाई थी। और मेरे ही प्रोग्राम अध्यक्ष जी में केशव देव मौर्य ने कहा कि वो नकली केशव हैं, मैं असली केशव हूं, और मैं असली केशव हूं वो समाजवादी पार्टी के साथ है और नकली केशव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए जो असली केशव समाजवादी रथ पर सवार है, तो विजय कैसे किसकी होगी, हमारी होगी। तो ये सारे जो जुमले थे, सारी जो बातें थीं, वो बातें रह गईं। रिजल्ट सबके सामने है, तो जब रिजल्ट सबके सामने है, सबको मंत्री बनना था, मंत्री बन नहीं पाए, चुनाव जीत नहीं पाए, तो अब तो ये लठमार होली तो बीत गई मथुरा वृंदावन में, लेकिन आपस में ये लठमारी चलती रहेगी और हम पत्रकारों को रोज खबर मिलता रहेगा। ये देखिए सारे पत्रकार भाई हमारे यहाँ पर खड़े हैं, अलग अलग चैनलों से हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बाहर जहाँ हजारों लाखों की भीड़ रहती थी, इस विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी का ये मार्ग कहा जाता है, ये मुलायम सिंह यादव रोड कहा जाता है, ये सैफई रोड कहा जाता है, ये अखिलेश यादव रोड कहा जाता है, ये समाजवादी रोड कहा जाता है। यहाँ पर केवल पत्रकार दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि इस बार इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।